हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम है। यदि आप हमारे वीडियो पे आज नए हैं तो कृपया लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। आइए आज हम लेके चलते हैं आपको फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का अगला टॉपिक, जिसका नाम है सामर्थ्य। सामर्थ्य को ही हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति। सामर्थ्य का ही दूसरा नाम है शक्ति और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब देखिए सामर्थ्य अथवा शक्ति का हालात क्या है। किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो गांव में कोई चीज़ काम होता है तो आप बोलते हो ना कि कौन जल्दी काम कर लेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको गेहूं कटवानी है तो गेहूं अगर मजदूर काटेंगे तो आपको क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा, क्योंकि उनकी जो सामर्थ्य है वो कम है। समय के सापेक्ष क्या लेंगे? वो ज़्यादा समय लेंगे, और जबकि वही अगर कंबाइन से कटवाया जाए तो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य क्या है? कंबाइन का ज़्यादा है मजदूर की तुलना में। वही होता है आपका सामर्थ्य अथवा शक्ति, पावर। अब देखिए जैसे उसके अलावा आप एक और उदाहरण दे सकते हैं कि जो आपका मशीन मान लीजिए कोई है तो मशीन से जल्दी काम होता है, और वो छोटी अगर उससे कोई मशीन है तो उससे कार्य वही होगा, लेकिन क्या है? समय ज़्यादा लगेगा। तो समय जिससे कम लगेगा अर्थात समय कम लगता है, मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है। ज़्यादा पावर रहेगा तो किसी काम को आसानी से कम समय में कर देगा, और जिसकी पावर कम रहेगा वो क्या होगा? उस समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसी काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब देखिए जो सामर्थ्य होता है उसको और क्या बोलते हैं? सामर्थ्य इक्वल टू हो जाता है, बराबर हो जाता है कार्य बटे समय। तो एक बार और देख लें परिभाषा। किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता या मशीन द्वारा 30 सेकेंड में W कार्य होता है तो उसकी सामर्थ्य। मान लीजिए कोई अगर मशीन है T जो समय को बरताता है, अगर वो W कार्य करता है, W मतलब वर्क होता है, कार्य करता है, तो उसकी जो सामर्थ्य क्या हो जाएगी? सामर्थ्य अर्थात पावर P बराबर W/T होता है। ये आपका क्या होता है? सूत्र है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका सूत्र है अर्थात फार्मूला है। P बराबर W/T। P बराबर होता है पावर, W होता है वर्क, T बराबर होता है समय। ठीक, अब देखिए दूसरा आपका इसी में आता है आपका सामर्थ्य का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर सामर्थ्य का क्या मात्रक होगा? तो आप जानते हैं सामर्थ्य बराबर वर्क, यानी वर्क बटे टाइम होता है, अर्थात कार्य बटे समय होता है। इसलिए जब आप निकालेंगे तो सामर्थ्य का मात्रक अर्थात पावर का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। और इस तरीके से कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और समय का मात्रक आप जानते हैं अच्छे तरीके से सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड, इसको पढ़ेंगे जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही दूसरा नाम होता है वाट। इसी को बोलते हैं वाट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। और आप जानते होंगे कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। अर्थात इसको अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो एक शब्दों में आप इसको कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? एक बार समझिएगा इसको, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, इसे वाट कहते हैं। ठीक, इसे W अक्षर से नोट करते हैं। यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसका सामर्थ्य 1 वाट होता है। बात समझिए, यदि कोई मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसका जो सामर्थ्य होगा 1 वाट के बराबर होता है। और देखिए मशीनों की सामर्थ्य जो होती है अर्थात पावर होती है, उसको हम अश्वशक्ति, हार्स पावर अर्थात HP, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, HP में व्यक्त किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना ट्रैक्टर मान लीजिए होते हैं इतने हार्स पावर का है, 2 हार्स पावर का है, 3 हार्स पावर का है, 40 हार्स पावर का है, इसे बोलते हैं ना कभी कभी, तो वही होता है हार्स पावर। तो जो उसकी शक्ति होती है उसके अनुसार, किसी के 2 हार्स पावर की होती है, किसी 5 हार्स पावर की होती है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, शक्ति रहती है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से वो बदलता जाता है, पैसे के हिसाब से बदलता जाता है। अर्थात इसी को आप बोल सकते हैं 1 HP बराबर 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता
है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, हमेशा पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ इसमें देखिए आप, सामर्थ्य तथा वेग में क्या संबंध होता है। सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन, में होता है संबंध, बिटवीन माने बीच में, पावर एंड वेलोसिटी। तो पावर मतलब हो गया आपका सामर्थ्य तथा वेग, वेलोसिटी में होता है वेग, तो सामर्थ्य तथा वेग में संबंध क्या होता है। तो इसको देख लीजिए आप, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल अर्थात फोर्स एफ से समय टी तक लगाने पर, यदि कोई वस्तु है अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है समय टी के लिए, तो वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन यस होगा, पक्का है। मान लीजिए किसी वस्तु पे आप जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो वस्तु में क्या होगा, वस्तु में विस्थापन होगा, क्लियर होगा। जब वस्तु में विस्थापन होगा, ठीक, तो वस्तु द्वारा मतलब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आप जानते हैं कार्य बराबर W, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इतना होता है। और सामर्थ्य आप P बराबर जानते हैं, यहाँ से आप निकाले हैं, देखिए सामर्थ्य P बराबर W/T यानी कार्य बटे समय। तो कार्य आपने यहाँ से निकाल दिया, तो सामर्थ्य को आप लिख सकते हैं W/T, और कार्य को आपने अभी तुरंत लिखा F × S/T, अर्थात दूरी बटे समय आप जानते होता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, चाल होता है। तो फोर्स × V, अर्थात यही होता है सामर्थ्य बराबर बल गुणे वेग आपका हो जाता है। सामर्थ्य बराबर P फार होता है पावर, इसी को सामर्थ्य बोलते हैं। तो सामर्थ्य बराबर हो जाएगा बल गुणे वेग। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास कि एक पंप प्रति सेकेंड 100 किलोग्राम जल 3 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो पंप के सामर्थ्य की गणना कीजिए। मान लीजिए कोई पंप है, इस तरीके से बात समझिएगा, कोई नल है, ठीक ना, कोई नल है, जब आप इसको चलाते हो आप, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, ये उठाएगा। तो कितना उठा रहा है, 3 मीटर उठा रहा है। तो मान लीजिए आप इसको चलाएंगे अर्थात कार्य करेंगे, तभी तो ये आपका पानी नीचे से अर्थात ज़मीन के अंदर से होते हुए फिर से इधर से आपका पानी यहाँ से निकलेगा, बाल्टी जो भी है इसमें पात्र में आप रखेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जब आप कार्य करके तभी तो होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पंप प्रति सेकंड 100 किलोग्राम जल 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो पंप की सामर्थ्य अर्थात पंप का पावर कितना होगा। ये जो पंप है, ठीक है, ये तो मैनुअल बनाओ, लेकिन पंप के मतलब होता हो, तो पंप की सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो देखिए द्रव्यमान होता है, मास को इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर 100 किलोग्राम दिया हुआ है, ऊंचाई आपकी एच बराबर दिया हुआ 3 मीटर। तो अर्थात इसको हम एक भाषा में लिखते हैं कि जल को ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य होगा वो आपके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और स्थितिज ऊर्जा आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है mgh, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आपने अभी पढ़ा ही है। तो बल ये एक तरीके से एफ होता है फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, यस डिस्टेंस है, तो यस मतलब यही डिस्टेंस है, इसको दर्शा रहा है। और फोर्स जब ऊपर नीचे की बात हो तो एक्सेलरेशन के जगह पे जो आपका त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण को लेके चलते हैं हम। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी होता है, जी की वैल्यू सामान्य तौर पे 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन गणना को कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ऑन अप्रोक्सीमेट उतना ही के बराबर ले लिया जाता है। तो मास आपका दिया हुआ है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम आपने रख दिया। जी का वैल्यू आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको रख दिया। हाइट आपका, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई आपका यहाँ पे दिया हुआ 3 मीटर, यहाँ पे रख देंगे। जब आप गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। और कार का मात्रा क्या होता है, जूल, यहाँ पे आपने रख दिया इस तरीके से, ठीक। अब देखिए आपने पढ़ा पंप की सामर्थ्य, सामर्थ्य का आपको अभी मैं तुरंत बताया कि सामर्थ्य का होता है कार्य बटे समय होता है। क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। अर्थात कार्य की वैल्यू आपने अभी तुरंत निकाला 300 जूल, ये जो है आपका W का वैल्यू आपने निकाला है 300 जूल, 300 जूल निकाला। 300 जूल यहाँ पे कार्य का वैल्यू लिख लेंगे। समय कितना है, पर सेकेंड है, पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 300 जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को आप बोलते हो वाट, अर्थात पंप की सामर्थ्य जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, 3000 वाट हो जाएगी। इस तरीके से आपका हो गया। फिर एक बार और समझ लिए, अगर नहीं समझ आया तो, एक पंप प्रति सेकेंड 100 किलोग्राम जल 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, पंप की सामर्थ्य की गणना कीजिए, अर्थात पावर बतानी है पंप की। तो कार्य करेंगे तभी आपका पानी आएगा, इतना बात जान लीजिए आप। तो द्रव्यमान आपका दिया 100 किलोग्राम, ऊंचाई दिया हुआ 3 मीटर। तो जब आप इसको पानी को जब नीचे से धरती में से निकालेंगे तो
पंप उठाएगा ना, पंप वही तो करता है, धरती में से पानी को खींचता है। तो खींचने में क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो कार्य पहले हम निकालेंगे, कार्य कितना हुआ है, तब जाके हम सामर्थ्य की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम जानेंगे कि जो पानी उठाने में जो कार्य किया जा रहा है वो हमारा स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात mgh के बराबर होता है। और m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, g का वैल्यू मैंने आपको बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको आप लिख देंगे 100 इंटू जी का मान 10, एच का मान 3 दिया हुआ रख देंगे, 3000 जूल आ जाएगा। पंप का सामर्थ्य आपको परिभाषा पता है, कार्य बराबर समय होता है। कार्य की वैल्यू 3000 आपने तुरंत निकाला है। अब पर सेकेंड है, पर सेकेंड मैंने 1 सेकेंड की बात कर रहा है, इस तरीके से लिख देंगे। तो 3000 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का दूसरा मात्रक होता है वाट, इसी को बोलते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, पंप की सामर्थ्य बराबर 3000 वाट। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।